दोस्तों, मैं आज आपको स्टेसी कोपलैंड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो फुटबॉल की प्लेयर थी। क्योंकि उस समय लड़कियों को बॉक्सिंग में खेलना अलाउड नहीं था, तो उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया और बहुत सारे टाइटल जीते, अपनी टीम चैंपियनशिप जीती। लेकिन बाद में जब इसको गेम को लड़कियों के लिए अलाउ कर दिया गया, तो उसने 2011 में अपना बॉक्सिंग सीखना शुरू किया और बहुत टफ ट्रेनिंग उसने ली और 2018 में कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी, पहली महिला चैंपियन बनी। और उसने आने वाली जनरेशन के लिए एक रास्ता दिखा दिया कि मेहनत करके लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, वो कहती थी कि हमें जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो कहती थी कि भाई मैं अपने पर्पस को सामने रखती हूँ कि मैंने जीतना ही है, और वो डर से आगे बढ़ के अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करती थी। और वो मोहम्मद अली को याद करती थी, जो कहते थे कि हमारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि वो चाहे हमें डराएं, लेकिन हम सपने बड़े ही देखें और उसको हम चैलेंज करें और अपने आप को प्रोग्रेस करें। अपने आप को प्रेशर में हो चाहे एंजाइटी में हो, हम अपना मेहनत ज्यादा करें, अपने गोल को एक सामने रखें हमेशा। जैसे वो अपनी बेल्ट की एक पिक्चर अपनी कार में रखती थी, अपने घर में रखती थी, अपने ऑफिस में रखती थी, और वो फेलियर से बहुत डरती थी। और इसलिए वो पहले ही इतनी मेहनत करती थी अपनी ट्रेनिंग में कि बाद में उसको चैंपियनशिप में कभी फेलियर का मुंह ना देखना पड़े। क्योंकि उसको ये महसूस होता था कि पेन जो है, बाद में जो लोग कहते हैं कि भाई हारने के बाद जो सुनना पड़ता है, वो बहुत तकलीफदायक होता है। तो इसलिए वो ट्रेनिंग बहुत सख्त करती थी। और दोस्तों, वो जीतने के लिए क्या करती थी, पहले तो अपनी पुरानी अचीवमेंट को याद रखती थी कि भाई मैंने फुटबॉल में इतनी जीत हासिल करी है, तो मैं बॉक्सिंग में भी करूंगी। दूसरा, वो अपनी प्रिपरेशन को हमेशा याद रखती थी। तीसरा, वो अपने एक्सपीरियंस को याद रखती थी कि मेरे ओपोनेंट का तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं, मेरे को तो इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो हमेशा जीत के अपने सपने देखती थी, अपनी मेहनत को याद करती थी, साथ में अपना पर्पस डीप रूटेड रखती थी कि भाई मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। और वो सेटबैक जो भी हर्डल आते थे, उनको पार करते हुए उसको अपने आप को दोबारा से तैयार करके आगे बढ़ती थी। एक विजन बोर्ड उसने बना रखा था कि भाई कोई चित्र बना के या कोई एक शब्द लिख के रखती थी, और डेली अपने प्रोग्रेस को उस डायरी में लिखती थी और वहां से अपनी प्रोग्रेस को चेक करती थी और अपने आप को पुश फॉरवर्ड करती थी। साथ में वो डेली क्वेश्चनिंग करती थी अपने आप से कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं जीत सकती आगे, मैं बढ़ सकती हूँ। तो दोस्तों, साथ में उसके जो एक पर्पस था कि मैं एक चैरिटी ऐसे ही शुरू करूंगी, पेव द वे, उसने चैरिटी प्रोजेक्ट नाम से